यहाँ पर चिट्टी अपना एक हाथ ऐसे सीधा हवे में ही उठा लेता है, लेकिन कैसे भाई? नहीं चलो ठीक है, वो कोई इंसान नहीं है, एक रोबोट है, लेकिन जब इन्होंने इसे डिसमेंटल करके फेंका था तब इन्होंने इसके उर्जे पुर्जे अलग अलग कर दिए थे और इसका हाथ भी अलग कर दिया था। तो भाई वो खाली हाथ ही है, नीचे कोई जॉइंट ही नहीं है, कोई सपोर्ट के लिए कुछ है ही नहीं, तो खाली हाथ को हवा में कैसे उठा रहा है यार? यार जो चिट्टी अपना हाथ अभी ढंग से नहीं उठा पा रहा है, उसके हाथ भी कांप रहे हैं अभी। मैं सोच रहा हूँ वो कार में घुसने के लिए कार का गेट कैसे खोला होगा, और तो और अंदर बैठने के बाद वापस गेट बंद भी कैसे किया होगा। सोचने वाली बात है भाई। अभी ये मास्क जो है वो बोरा के हाथ में है और बोरा अपने हाथों से ही चिट्टी को पहना रहा है, लेकिन भैया पहनाते पहनाते में देखोगे तो बोरा वहाँ पीछे खड़ा हुआ है। अबे वहाँ कैसे पहुँच गया? और ये मास्क अपने अपन ही चिट्टी के मुँह पे लग गया, मतलब कमाल। थैंक यू बोरा। ओह, पहले चिट्टी इसको डॉक्टर बोरा या प्रोफेसर बोरा बोलता था, और अब रेड चिप लगने के बाद डायरेक्ट बोरा। नो इज्जत। नहीं खैर सही भी है, जैसी हरकत ये बोरा किया है, इस बोरे को तो बोरी में डाल के फेंक देना चाहिए। सना घर पर नहीं होगी, राजा मुतैया हॉल में होगी। वसीकरण और सना की आज शादी है। बाय द वे, अगर अभी वसी की शादी है तो ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? वसी ने इनवाइट नहीं किया गया। इनफैक्ट बोरा भी तो यहीं पे है, बोरा को भी इनवाइट नहीं किया शादी में। खैर इसको किया भी होगा इनवाइट, तो ये तो खुन्नस में ही नहीं गया होगा। अभी चिट्टी के बगल में यहाँ पे खाली काले रोबोट्स ही खड़े हुए हैं, लेकिन अगले ही पल वहाँ पे एक सफेद पुतला प्रकट हो गया। अभी ये कार सामने से देखोगे तो एकदम बढ़िया दिख रही है, फर्स्ट क्लास, लेकिन अगले ही पल पता नहीं क्या होता है, सामने एकदम डेंट वेंट आ जाता है, एकदम खड़दड़ी सी हो जाती है अपने अपनी। और अभी तो कार सामने से बिल्कुल मदर सिस्टर ही हो गई है, खत्म। लेकिन अगले ही पल देखोगे तो भाई ये तो बढ़िया ही दिख रही है, सामने से ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है। अब ये कार देखोगे तो एकदम साफ सुथरी दिख रही है, और ये मिरर भी एकदम क्लीन दिख रहा है, और इनफैक्ट ये बोनट तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया दिख रहा है भाई। कौन बोलेगा 2 मिनट पहले ऐसा एक्सीडेंट हुआ था इसका। खैर ये पूरा कार और मिरर एकदम बढ़िया दिख रहा है, साफ सुथरा, लेकिन अगले ही पल देखोगे तो पूरा कार गोलियों के निशान से भरा पड़ा है भाई, और ये मिरर भी, जो कि 1 सेकंड पहले तक था ही नहीं कुछ। जैसे ये कार इस पे लगती है, ये अंदर बैठा हुआ पुड़ुंग से अंदर चल देता है। गया। और वो इतना अजीब तरीके से एक्चुअली नीचे इसीलिए गया क्योंकि वो पुतला है भाई, रियल इंसान तो है भी नहीं। ये 1 2 3 4 ये चारों पुतले हैं, और ऑब्वियसली भाई पुतले ही होंगे, रियल इंसान कौन ही बैठेगा, किसको मरने का शौक है। अबे 1 मिनट, रुको रुको भाई रुको, ये सना को क्या हो गया बे? नहीं भाई, ये नजारा देखने के बाद मैं तो साइलेंट ही हो गया, कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। यहाँ से कार जो घूमना चालू करती है भाई, बैम्बू कॉप्टर ही बन जाती है, और घूमते घूमते यहाँ इसके ऊपर कहाँ कैसे आ गई पता नहीं। और भाई बोनट पे जो गोलियों के निशान थे वो तो अब गायब ही हो गए। ये कार इस ट्रक के ऊपर से जंप कर रही है, और कार के जस्ट पीछे ही है ट्रक, लेकिन कार जैसे ही नीचे लैंड करती है भैया पीछे से ट्रक ही गायब हो जाता है, और बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ आ जाती है, गायब हो गई। अभी चिट्टी ने इस कार को अच्छा खासा उठा लिया, और नीचे पैर से लेके ऊपर सिर तक चिट्टी पूरा कवर्ड है, उसको बिल्कुल भी गोली नहीं लग रही। फिर बिना मतलब ये कार को हवे में ही उठा लेता है। नहीं भैया, कार को ऊपर उठाने की क्या जरूरत थी? पहले तो पैर भी नहीं दिख रहा था, अब तो पूरा पैर भी दिख रहा है, और इतनी भारी कार सना के साथ उठाने में जो ताकत लग रही है वो अलग। नहीं क्या मतलब, चिट्टी जब इसे इस तरह से मारता है तब लिटरली ऐसा लगता है कि बोरा का मुंह मतलब कैसा एकदम चेपटा सा अजीब सा हो गया होगा, लेकिन जब बोरा की डेड बॉडी देखते हैं तब भाई उसके गाल पे थोड़ा सा नाखून का निशान ही तो है, और कुछ खास है ही नहीं। मतलब इसका शक्ल देख के लग ही नहीं रहा है कि चिट्टी ने इस तरीके से इसके मुंह पे मारा है। इस रेड कारपेट के इस तरफ और उस तरफ रोबोट्स ही रोबोट्स खड़े हुए हैं, और इस तरफ यानी कि राइट साइड में जो रोबोट्स खड़े हुए हैं वो 3 लाइन में खड़े हुए हैं, 1 2 3। उस तरफ जो है वो 4 लाइन है, लेकिन वही जब हम बाद में दूसरे एंगल से देखते हैं तब इधर भी 4 लाइंस और इधर भी 4 लाइंस। क्या बात। यहाँ पर ये वसीकरण को चिट्टी का हम शक्ल बनाने के लिए इनके बालों में व्हाइट कलर का स्प्रे लगा रहा होता है, लेकिन भाई ये तो स्प्रे टेढ़ा लगा रहा है सिर में। नहीं, इनके माथे में ये ट्रायंगल इस तरफ है, तो इसका स्प्रे इस तरफ आना चाहिए ना, लेकिन उसका स्प्रे तो उधर जा रहा है। वसी इस वाले रोबोट को बंद किया, यहाँ से चल के कैमरे तक गया, फिर कैमरे पे ये चीज लगाया, उसके बाद जाके कैमरा बंद हुआ ना, तो उसने ये करने से पहले बाकी सब जो किया वो सब तो रिकॉर्ड हो ही गया होगा कैमरा पे। यहाँ पर चिट्टी लाइन से इन सभी रोबोट्स को मार रहा होता है, तो सबसे एक जैसी लोहे की आवाज आती है, लेकिन फिर जब ये इसे मारता है तो इससे अलग आवाज क्यों आती है मेरे को समझ नहीं आया भाई, क्योंकि ये भी तो बाकियों की तरह एक रोबोट ही है ना। वैसे यहाँ पे भी इनको मारते हुए आ रहा होता है तो ठन 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 लोहे की आवाज आ रही होती है, फिर सडनली आवाज चेंज हो जाती है भाई, सबकी फट जाती है, वसी पकड़ा गया बोल के। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जस्ट दिमाग में एक थॉट आया कि अगर यहाँ पे वसी सीधे खड़े रहने की जगह अगर नीचे झुक गया होता तो शायद चिट्टी की नजर उस पे जाती ही नहीं। पहले जब इनकी आंख पे लाइट पड़ रही थी तब इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, फिर कुछ 15-20 सेकंड बाद जब ये लोग बॉल बन जाते हैं उसके बाद भी ये लोग इनके आंख में लाइट मार रहे हैं, लेकिन अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मतलब ऐसा कुछ है कि जब ये लोग अलग अलग रहेंगे तब लाइट से प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब कुछ बन जाएंगे तो नहीं होगी। पता नहीं भाई। ये लोग बॉल बनने के बाद अपने अंदर से गन्स निकालते हैं और फिर पूरी ताकत से गोल गोल घूम के गोली मार रहे हैं। नहीं मतलब वाह, अरे भैया तुम लोग बॉल बने हुए हो ऑलरेडी, सब तरफ से 360 डिग्री हो, सब तरफ से गन निकला हुआ है, बिना घूमे मारोगे तो भी सबको लगनी चाहिए। को फालतू में मेहनत करके अपनी बैटरी खत्म करनी है। ये समझ नहीं आ रहा है, जब सब चिट्टीज अलग है, सबका सब कुछ अलग अलग है, तो यहाँ पे नंबर रिपीटेड क्यों है? इनफैक्ट सभी नंबर्स के आगे लिखा भी CR ही है। नहीं चलो किसी के पीछे CP लिखा होता, किसी के पीछे CT लिखा होता तो समझ भी आता। नहीं मतलब यहाँ पे छोटा सा बोनस तो बनता है।
अभी चिट्टी इस गेट से बिल्कुल चिपक के खड़ा हुआ है, बिल्कुल बगल में, लेकिन सडनली बीच में गैप काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे कितने सारे चिट्टियां हो, एक बार ध्यान से देख लो, मतलब चिट्टियों की मात्रा देख लो एक बार। और फिर सडनली ये लोग एक सांप बन जाते हैं मिलके, और भाई कितना बड़ा सांप बन गए। मतलब भाई अभी 10 सेकंड पहले तक तो इतने चिट्टी भी नहीं थे कि इतना बड़ा सांप बन जाए, और भाई ये तो कुछ भी नहीं है। फिर कुछ 1 से 1.5 मिनट बाद ये सभी मिलके कितना बड़ा रोबोट बन जाते हैं। नहीं भाई ये एक्स्ट्रा चिट्टी आ कहाँ से रही, क्या चाइना से इंपोर्ट करवा रहे हो? अभी 2 मिनट पहले तक ये इतने से ही थे चिट्टी, और अब इतने सारे हो गए कि इतना बड़ा रोबोट बन गए। नहीं मतलब कमाल है। और भाई मैं तो सोच रहा हूँ वो तो इसके आगे इनको मौका नहीं मिला, इसके बाद ये लोग हार गए, नहीं तो पता नहीं और कितने बड़े बड़े बनते जाते ये लोग। और चिट्टी इसको एक स्वीट सा मैसेज देता है, उसके बाद वसी बोलता है ए गाड़ी निकालो बोल के गाड़ी निकलवाता है, सना के साथ उस पे बैठता है, गाड़ी में निकल भी जाता है। और इतना देर होते तक चिट्टी भैया खड़ा ही है और गुस्से में अब घूर रहा है। अरे भाई इतना देर क्या कर रहा था, पकड़ता ना यही पकड़ लेता भाई। नहीं यहाँ पर इतना भयानक सीन चल रहा है, और पीछे इन लोग को देखो, और खासकर ये भाई कमर पे हाथ रख के ऐसे खड़ा है जैसे कोई पिक्चर चल रही हो साला। यहाँ पर सभी रोबोट्स वैन के ऊपर चढ़ जाते हैं, और वैन पे घुसा ही घुसा मारे पड़े हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहे इनसे क्योंकि टूट नहीं रहे। तो भैया मोरे सामने इतना बड़ा कांच लगा हुआ है, इनफैक्ट इसके जस्ट बगल में ये गेट पे कांच लगा हुआ है, तो भाई कांच तोड़ के अंदर ड्राइवर को मारना है यार, बात यही खत्म। चलो वसी पे तो कोई केस नहीं हुआ, वो तो छूट गया, उसका बनता भी था, लेकिन भाई मेरे हिसाब से छोटा मोटा ही सही इन पर एक केस तो होना चाहिए, क्योंकि आखिर कुछ भी हो भाई प्रोफेसर बोरा चिट्टी को इनकी मदद से ही पूरा बना पाया था, इन्होंने पूरा साथ दिया था उसका, तो छोटा मोटा केस तो इन पे भी बनता था यार मेरे हिसाब से। चिट्टी को डिसमेंटल करके 20 साल बाद ऐसे रखें इतना खुले में पब्लिक एरिया में, अरे भाई ऐसे तो ये बहुत ही आसानी से चोरी हो सकता है यार, इनफैक्ट कोई भी मिसयूज कर सकता है इसका, थोड़ा सिक्योरिटी में रखो भाई इसको।